हेलो स्टूडेंट, आज हम कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ने जा रहे हैं और यह आसानी से तरीके से पहले मैं आपको बताता हूँ कि कंडीशनल वर्ड्स क्या होते हैं। अगर आपको कहीं किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड्स देखने को मिल जाए तो आपको ये पता चल जाएगा कि यह सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है। जैसे आपको व्हेन मिलेगा, इफ़ मिलेगा, अनटिल मिलेगा, अनलेस मिलेगा, एज सोन एज मिले, बिफोर मिले, आफ्टर मिले, बट मिले, फॉर मिले, इन केस मिले, सपोज मिले, इमेजिन मिले, आई विश मिले, एज इफ मिले। तो यह सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस होगा। जैसे कि आपको यहाँ 2 पार्ट दिए होंगे। पहले पार्ट में आपको ये वर्ड मिलेंगे। मैंने आपको बताया कि अगर ये वर्ड कहीं आपको मिलते हैं, तो आपको ये समझ जाना है कि वो सेंटेंस क्या है, वो पार्ट उस सेंटेंस का कंडीशनल सेंटेंस है। और आपको दूसरे पार्ट में भी आपको क्या दिया होगा, जो पहले पार्ट में कंडीशन दिया होगा, उसी की दूसरे पार्ट में रिजल्ट दी होगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या है कंडीशनल सेंटेंस के प्रकार। पहला, जीरो कंडीशन। यह क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स जनरल ट्रुथ और फैक्ट। यह क्या करता है कि जनरल ट्रुथ को केवल डिस्क्राइब करता है। यह एक सिंपल फॉर्मूले के द्वारा फॉलो किया जाता है, इफ और व्हेन। मैंने पहले ही आपको बताया कि जिस पार्ट में आपको व्हेन और इफ देखने को मिल जाए, वह आपका कंडीशनल सेंटेंस होगा। और देखो, आपने देखा कि इफ और व्हेन के साथ पहले पार्ट में ये प्रेजेंट सिंपल आएगा और दूसरे पार्ट में भी यह प्रेजेंट सिंपल को ही फॉलो करेगा। चलिए हम पहले ये जान लेते हैं कि प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रेजेंट सिंपल, वर्ब फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट सिंपल। जैसे अफर्मेटिव केस में हम क्या करते हैं कि हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की यस और ईएस फॉर्म यूज़ करते हैं सिंगुलर में, एंड प्लूरल में हम यूज़ करते हैं कि हम यस और ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ नहीं करते हैं। जैसे राम गोज़ टू स्कूल। और अगर दूसरे पार्ट में आप देखना चाहें, इसके निगेटिव पार्ट में, तो हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के साथ डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करते हैं। डज नॉट का यूज़ अगर हमने यस और यस उसमें यूज किया है तब करते हैं, और अगर डू नॉट का यूज़ हम तब करते हैं कि जब हमने उस सेंटेंस में डू नॉट का यूज़, हमने यस और यस का प्रयोग नहीं किया है। चलिए अब हम जानते हैं कि जीरो कंडीशनल के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। जैसे इफ़ यू हीट आइस, अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो इट मेल्ट्स, तो वह क्या हो जाती है, पिघल जाती है। ऐसे ही आप दूसरे सेंटेंस में देख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि कहीं यदि व्हेन मिल जाए, इफ मिल जाए, तो आपको ये पता चल जाना है कि उस सेंटेंस का वो पार्ट कंडीशनल पार्ट है। जैसे आई एम टायर्ड, आई गो टू बेड अर्ली। दूसरे पार्ट में आप देख सकते हैं, जैसे इफ वी हीट कम्फर, यदि हम कपूर को गर्म करते हैं, इट टर्न्स वेपर, तो वह वाष्प में बदल जाता है। धन्यवाद।